आपकी हिंदी रूपांतरण बिल्कुल मूल अर्थ के साथ द गॉड दैट लिव्स इन योर ब्रेथ, प्राणा एज डिवाइन प्रेजेंस, हाउ द सिंपलेस्ट एक्ट यू ओवरलुक इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल यू कैरी विद इन यू। आपकी सांस में बसने वाला भगवान, प्राण के रूप में दिव्य उपस्थिति, जिस सबसे सरल क्रिया को आप अनदेखा करते हैं, वही आपके भीतर मौजूद सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मैं कहता हूं कि भगवान आपकी सांस में जीवित हैं, तो मेरा मतलब सचमुच होता है। हर बार जब आप सांस अंदर लेते हैं, कुछ प्राचीन आपके भीतर प्रवेश करता है। आपके मन से कहीं अधिक बुद्धिमान, आपके अतीत से अधिक पवित्र और उन सभी घावों से भी अधिक गहरा जिन्हें आपने कभी उठाया है। अधिकांश लोग भगवान को मंदिरों, शास्त्रों और कर्मकांडों में खोजते हैं, पर भूल जाते हैं पहला और सबसे बड़ा मंदिर, उनकी अपनी सांस। प्राण सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, प्राण उपस्थिति है, प्राण बुद्धि है, प्राण आपके भीतर की वह गतिशील ज्योति है, स्थिर, अनंत, धैर्यवान। और आज मैं आपको इस भूली हुई सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूँ। अदृश्य भगवान, जिसे आपने जीवन भर महसूस किया है। हर इंसानी यात्रा में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो हमें रहस्यमयी ढंग से पुनर्जीवित कर देते हैं। जब रोने के बाद आपकी सांस गहरी हो जाती है, जब आप अपनी आत्मा से धन्यवाद कहते हैं, जब आप शांति में बैठते हैं और एक अनजानी सुकून महसूस होती है, जब जीवन आपको तोड़ देता है पर कुछ अंदर आपको फिर भी संभाले रखता है, वह कुछ यूं ही नहीं है। वह मनोवैज्ञानिक नहीं है, वह किस्मत नहीं है, वह आपकी सांस के माध्यम से बहता हुआ भगवान है। विज्ञान इसे बायो एनर्जी कहता है, संत इसे प्राण या ची कहते हैं, पर मैं इसे उसके असली नाम से पुकारता हूँ, आपके भीतर रहने वाली दिव्य उपस्थिति। आपकी सांस ने आपको तब भी संभाला जब आध्यात्मिकता फैशन नहीं बनी थी। उसने आपको तूफानों में स्थिर रखा। उसने आपको उन रातों में उठाए रखा जब आपको लगा था कि आप टूट जाएंगे। उसने आपको शक्ति फुसफुसाई जब पूरी दुनिया चुप थी। तो बताइए, क्या यह सिर्फ सांस लेना हो सकता है? स्वर्ग और मानव के बीच का पुल, हम सबके भीतर दो दुनिया हैं। शोर की दुनिया, डर, संदेह, अपेक्षाएं, दबाव, सच्चाई की दुनिया। अंतर्ज्ञान, जानना, आत्मिक बुद्धि, आपकी सांस इन दोनों के बीच का पुल है। हर श्वास कहती है, मैं ग्रहण करता हूं। हर उच्छ्वास कहती है, मैं छोड़ता हूं। क्या ही दिव्य नृत्य है, क्या ही ब्रह्मांडीय लय है, क्या ही अविश्वसनीय आशीर्वाद है जिसे हम अपने शरीर में ढोते हैं। जब आप सजगता से सांस लेते हैं, तो आप सृष्टि की मूल आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाते हैं। हर कोशिका सुनती है, हर विचार नरम पड़ता है, हर भावना पिघलती है, हर बोझ खुल जाता है, क्योंकि भगवान सबसे तेज प्रतिक्रिया उन्हीं को देते हैं जो धीरे सांस लेते हैं। वह क्षण जब सांस प्रार्थना बन जाती है। भगवान तक पहुंचने के लिए आपको लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं, आपको कर्म कांडों की जरूरत नहीं, आपको धूप दीप की जरूरत नहीं। आपको बस एक चीज चाहिए, सजगता। जैसे ही सांस सजग होकर अंदर जाती है, वह प्रार्थना बन जाती है। जैसे ही सांस समर्पण के साथ बाहर जाती है, वह उपचार बन जाती है। और जब सांस प्रार्थना बन जाती है, पूरी जीवन ध्यान बन जाती है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप देखना शुरू करते हैं, आप लड़ना छोड़ देते हैं, आप बहना शुरू करते हैं, आप भगवान को बाहर ढूंढना बंद कर देते हैं और उस भगवान को पाते हैं जो आपको भीतर से प्रेम कर रहा था। आप अभी तक जीवित क्यों हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने कितने दिल टूटने सहन किए हैं? कितनी निराशाएं, कितने नुकसान, कितने विश्वासघात, कितनी रातें जब आपने कहा अब मुझसे नहीं होता। फिर भी आप यहाँ हैं, ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान ने आपके फेफड़ों को छोड़ने से इनकार कर दिया, de moi, क्योंकि आपकी सांस ने आपको बार बार चुना, de nous, क्योंकि दिव्य उपस्थिति ने आपको आगे खींचा vers les जब silences. आपके पास खुद चलने की ताकत भी नहीं थी। आप संयोग से जीवित नहीं हैं, On va आप attendre. जीवित हैं क्योंकि भगवान के पास अभी भी आपके लिए योजनाएं हैं। आपकी सांस इस बात का प्रमाण है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपको शायद त्यागा हुआ महसूस होता है, पर आपकी सांस साबित करती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको दिशा खोई हुई लगती है, पर आपकी सांस आपका कंपास है। आप खुद को टूटता हुआ महसूस करते हैं, पर आपकी सांस ही आपकी दवा है। दुनिया आपको शोर सुनना सिखाएगी, पर आत्मा आपको सांस सुनना सिखाएगी। और जब आप सुनेंगे, तो आप भगवान को बिना शब्दों के बोलते हुए सुनेंगे। आपकी सांस में रहने वाला भगवान चाहता है कि आप उठें। हर श्वास भगवान कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। हर उच्छ्वास भगवान कह रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। और हर सांस के बीच भगवान कह रहे हैं, उठो बच्चा, मैं अभी तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूँ। जब आप यह सच समझ लेते हैं, आप पीड़ित की तरह जीना छोड़ देते हैं और एक पात्र की तरह जीना शुरू कर देते हैं। उद्देश्य का पात्र, प्रकाश का पात्र, दिव्य संकल्प का पात्र। आज सांस को जागरूकता के साथ लो। अभी इसी क्षण अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और एक धीमी गहरी सांस लें। उसे महसूस करें, उसे स्वीकार करें, उसे सम्मान दें और इस सत्य को जीवन भर याद रखें। आपकी सांस वही भगवान है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। उसे सम्मान दें, उसे सुनें और उसे अपनी जीवन यात्रा का मार्गदर्शक बनने दें। यदि इसने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो इसे साझा करें, टिप्पणी करें, प्रकाश फैलाएं। किसी और को भी यह याद दिलाएं कि वे भी अपने भीतर भगवान को ढोते हैं।